डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरा देश का हर नागरिक, हर युवा सुखी, संपन्न, स्वावलंबी, सफलतम और पूरे विश्व के लिए अनुकरणीय बने, ऐसी आकांक्षा, ऐसी अभिलाषा और ऐसी शुभकामनाएं पूरे देश और देशवासियों के लिए। जय हिंद। अच्छा लगा आज सड़क से लेकर शिक्षण संस्थानों तक पूरे जोश और उत्साह के साथ इस राष्ट्रीय पर्व को मनाता हुआ दिखा। देश तो आजाद हो गया, लेकिन हम कब आजाद होंगे? अपनी गरीबी से, अपनी असफलताओं से, अपनी तनाव से और हर दिन मिलने वाली उस निराशा से जिससे हम बाहर निकलना चाहते हैं। हम वो युवा जो हर दिन अपने लक्ष्य का पीछा करते हुए अपने आप को असफल पाता है, कठिन परिश्रम करता है, लेकिन देखता है कि उसे सफलताएं नहीं मिल रही हैं। घोर निराशा में डूबकर अपने आप को असुरक्षित पाता है। वो युवा जो मेहनत तो कर रहा है, लेकिन उसे लगता है कि उसका भविष्य जो वो सोच रहा है ऐसा मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। देश आजाद हो गया, देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन बहुत सारे युवा कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो मुकाम नहीं हासिल कर पा रहे हैं जिसके लिए उन्होंने सपने देखे थे, जिसके लिए उन्होंने टारगेट फिक्स किया था, जिसे वो हासिल नहीं कर पा रहे हैं। हमें लगता है कि इसके लिए हर वो युवा दोषी है जो प्रयास तो कर रहा है लेकिन जिसकी दिशा सही नहीं है, जो मेहनत तो कर रहा है लेकिन मेहनत में समर्पण की कमी है, जो पढ़ तो रहा है लेकिन पढ़कर समझ नहीं रहा है। समझिएगा, हम किताबें पढ़ रहे हैं लेकिन उन किताबों में काले अक्षर जैसे केवल शब्द निकल जा रहे हैं, उसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छी किताबों का सिलेक्शन नहीं है, हमें कोई बताने वाला नहीं है। हम बंद कमरे में, अकेले में लगातार कठिन अथक मेहनत कर रहे हैं और यही कारण है कि हमें सफलताएं नहीं मिल रही है। कई बार हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन उसमें हम डूबे नहीं है। हम लक्ष्य का पीछा तो कर रहे हैं लेकिन हमारे अंदर तड़प नहीं है। जैसे पढ़ने बैठते हैं, नींद आ जाता है, सो जाते हैं, घंटों सोते हैं, फिर उठते हैं, फिर पढ़ाई के लिए नहीं बैठते क्योंकि मूड नहीं बनता है। 2 घंटे पढ़ते हैं, 4 कप चाय पीते हैं, 4 घंटे पढ़ते हैं, अपने माता पिता से कहते हैं आज हमने बहुत पढ़ाई की, आज घूमने जाएंगे। बहुत कुछ हम भी दोषी हैं। पढ़ाई तो हम कर रहे हैं लेकिन उस पढ़ाई में वो तड़प, वो जज्बा, वो डेडिकेशन, वो समर्पण, हर हाल में अपने सपने को पाने की ललक, और जब तक लक्ष्य नहीं पालेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे, ऐसी जिजीविषा हमारे अंदर नहीं मिल रही है। इसके लिए हम सभी भी दोषी हैं। इस 6 इंच के मोबाइल ने भी हमारा सब कुछ छीन लिया है। इस मोबाइल में हम खोते जा रहे हैं, जबकि इसी मोबाइल में हमारे सपनों को पाने के लिए वो कोड डाला हुआ है जिसे डिकोड करने की आवश्यकता है। इसी 6 इंच के मोबाइल में वो सब कुछ है जो हम उस लक्ष्य को पाने के लिए पीछा करते हुए पाना चाहते हैं। किताबें चाहते हैं, मार्गदर्शन चाहते हैं, सही दिशा के लिए गाइड या शिक्षक चाहते हैं, वो सब इसी 6 इंच के मोबाइल में भी है। लेकिन हम सभी कहीं ना कहीं उस रील्स में, उस वीडियोस में खोते जा रहे हैं जो हमें थोड़े समय के लिए मनोरंजन तो देता है लेकिन हमारे सपनों को पूरा करने के लिए एकाग्रचित, दिशा और समर्पित भाव वाला तड़प नहीं देता। इसलिए हम पढ़ रहे हैं, लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं, लेकिन उसमें जोश, जज्बा और समर्पण की कहीं ना कहीं कमी है। आप सोचिएगा कि आप पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको भी आप देखिए जो दिन रात केवल और केवल आपको देख रहे हैं, आपसे अपेक्षाएं लगाते हैं। 6 महीने के लिए कमरे में बंद होकर देखिए, 6 महीने के लिए, केवल 6 महीने के लिए कमरे में बंद होकर देखिए। जब कमरे खुलेंगे तो आप राजकुमार बनकर निकलेंगे, आप राजकुमार ही कहलाएंगे। सफलताएं आपका माल्यार्पण करेंगी। केवल 6 महीने के लिए कमरों में बंद होकर देखिए, आपको आपकी वांछनीय सफलता कैसे नहीं मिलती है। हम आपको चैलेंज देते हैं, 6 महीने का चैलेंज लीजिए, कमरे में बंद होकर दिखाइए और फिर कमरे खोलिए। 6 महीने के बाद देश का कोई भी ऐसा प्रतियोगी परीक्षा नहीं है जिसे आप निकाल नहीं सकते हैं। हाँ, इस बात का ध्यान रखिए कि आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, किसका मार्गदर्शन ले रहे हैं, कैसी आपकी दिशा है, कितना आप समर्पित हैं और कितना समय आप जो पढ़ाई पे दे रहे हैं उसका रिवार्ड, उसका बदल आपको मिल रहा है। जब आप बेड पे जाएं तो आप जरूर सोचें कि इस पढ़ाई के दौरान जो आपने 24 घंटे के अंदर पढ़ाई पढ़ी, उसका बदला, उसका ज्ञान आपको मिला कि नहीं, या आपने केवल काले अक्षरों को पेज पलटकर अदल बदल करके समय को बस ऐसे ही व्यतीत किया और अपने आप को आत्मसंतोष दे दिया कि आज हमने पढ़ाई पढ़ी है। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो दिन रात पढ़ रहे हैं, लेकिन ना तो अच्छी किताबें हैं, ना तो मन लगाकर पढ़ रहे हैं और ना ही उस पूरी पढ़ाई को वो समझ पा रहे हैं, और यहीं पर गड़बड़ हो रही है। समझिए इस बात को, आप पढ़ाई कर रहे हैं, कर रही हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपका समय निकल जा रहा है, आपके पास गिनी चुनी 1-2 किताबें हैं और केवल उसमें ही उलझकर आप ये चाह रहे हैं कि आपको आपकी वांछनीय सफलता, आपको अपना टारगेट, आपका लक्ष्य मिल जाए। देखिए और समझिए कि जिसके लिए आप तड़प रहे हैं, जिस लक्ष्य का आप पीछा कर रहे हैं, उसके लिए आपकी दिशा कैसी है, उसके लिए आपका संगत कैसा है, आपके पास रिसोर्सेज, संसाधन कैसा है, क्या ये आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा रहा है या नहीं, ये सही दिशा है कि नहीं। मेहनत कर रहे हैं लेकिन दिशा सही नहीं है। अपने अंदर सवाल कीजिए, पूछिए आप हर दिन
कि आज हमने जो बिताया, आज जो 24 घंटे निकल गया, आज रात में बेड पर जब हम जाएंगे तो इस बात को हम पूछेंगे अपने आप से कि आज जो हमने पढ़ाई की उसमें कितना हमने समझा और कितना ये हमारे लिए एग्जाम को निकालने वाला था, कितना हम समझ पाए, कितना हमारे अंदर तड़प था कि इसे हम समझ कर रहेंगे। इसके लिए आप YouTube के वीडियो देख सकते हैं, इसके लिए आप अपने बड़ों से, अपने परिचितों से मदद ले सकते हैं, लेकिन हर हाल में आपको पढ़कर समझना है और एग्जामिनेशन को निकालना है। इसके लिए हर दिन आपके मन में बेचैनी होना चाहिए कि जब तक हम अपने लक्ष्य को नहीं पालेंगे हम इधर उधर नहीं देखेंगे। और इसके लिए कुछ महीने समर्पित भाव से आपकी पढ़ाई, आपका दिन रात का मेहनत अनिवार्य होगा। सिर्फ ये मत सोचिए कि हम पढ़ रहे हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव्स बना लिया, कुछ प्रैक्टिस सेट्स बना लिया और इससे आपको सफलताएं मिल जाएंगी, आपका एग्जामिनेशन निकल जाएगा। ऐसा नहीं होता। बहुत सारे छात्र दिन रात ऑब्जेक्टिव्स बना रहे हैं, उससे रिजल्ट नहीं होगा। अगर आप किसी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं तो आपको समझकर कंसेप्ट के साथ हर सब्जेक्ट, हर चैप्टर को पढ़ना और समझना होगा, तभी एग्जामिनेशन आप निकाल पाएंगे। चाहे बीपीएससी हो, चाहे टीचर का एग्जामिनेशन हो, चाहे दरोगा का एग्जामिनेशन हो, चाहे सिविल सर्विसेज हो, किसी भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले अच्छी किताबों का संगत बनाइए और उस किताब के साथ अपना ऐसा संबंध बनाइए कि उसके बिना आपको चैन ना हो। और जब तक कुछ घंटे मन लगाकर जमकर आप ना पढ़ लीजिए तब तक आप उठिए नहीं। चाहे आप 2 ही घंटे पढ़िए, लेकिन जमकर मजबूती से बैठकर पढ़िए और कुछ समझकर, और जब लगे कि यस आज हमने कुछ समझा पढ़ा, तब उठिए, तब रिफ्रेश होइए और फिर बैठिए। कुछ महीने ये कर देखिए। वॉलंटरी ढंग से अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए अगर पढ़ाई करेंगे आप, ये सोचते हुए कि आज हमने पढ़ लिया, जबकि आपने नहीं पढ़ा, आपने नहीं समझा, अपने आप को इस तरह से आप समझाते रहेंगे, धोखा देते रहेंगे, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। हालांकि आपको लगेगा कि आपने पढ़ाई की, आपने तो आज कमाल कर दिया, 8-8, 10-10 घंटे आपने पढ़ाई की, लेकिन ऐसी पढ़ाई बेकार है जो आपका एग्जामिनेशन न निकाल दे। और इसके लिए जरूरी है समर्पित भाव से, समर्पित भाव से एग्जाम निकालने वाली पढ़ाई। समझिए इस बात को, एग्जाम निकालने वाली पढ़ाई, मन को बहलाने वाली पढ़ाई नहीं। कान में लगा लिया ईयरफोन, पढ़ाई कर रहे हैं, गाने भी सुन रहे हैं, वाह अच्छी पढ़ाई है, गाने भी सुन रहे हैं, पढ़ाई भी पढ़ रहे हैं, कमाल का आपका दिमाग है। एक साथ गाना सुनकर मनोरंजन भी पा रहा है और दूसरी ओर उस तप, उस योग में भी डूबा हुआ है जो आपको सफलता दिलाने के लिए जरूरी है। दोनों एक साथ, कितना बड़ा विरोधाभास। मनोरंजन भी ले रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। ऐसे विरोधाभासी पढ़ाई से बचिए, क्योंकि ये अपने आप को केवल धोखा है। देखते हैं बहुत सारे छात्र कान में ईयरफोन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे हैं और गाने भी सुन रहे हैं। कमाल का आपके अंदर सामंजस्य क्षमता है, मनोरंजन भी ले रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, जो एक तप है, कठोर तप, और तप जिससे मिलती है बड़ी बड़ी सफलताएं। आप याद रखिए, बड़े बड़े लोगों ने, जिन लोगों ने कठोर तप किया और एक दिशा में केवल पढ़ाई, केवल पढ़ाई, केवल पढ़ाई, और तब उन्हें सफलता मिली है। तो याद कीजिए अपने लोगों को, उन लोगों को जिससे आपने वादा किया है, अपने आप से आपने वादा किया है। आप सपने देखते हैं, बड़े सपने, उसे हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए वो तड़प, वो समर्पण, वो कड़ी मेहनत आप नहीं कर रहे हैं। और अगर कर रहे हैं तो भरोसा रखिए कि आपकी दिशा सही है, एक दिन आपको जरूर सफलता मिलेगी। हो सकता है इसमें थोड़ा समय लग जाए, तो धैर्यपूर्वक परिश्रम, सही दिशा में, एक दिशा में अपने टारगेट को पा लेने वाली कड़ी मेहनत अगर लगातार चलती रही तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। बहुत सारी शुभकामनाएं। फिर से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा, आप भी आगे बढ़ें, ऐसी शुभेच्छा, ऐसी शुभकामना, ऐसी विशेष। टेक केयर।